अनूप जी की कमेंट्स थी कि ये जो कावड़े चल रहे हैं रास्ते में नशा इत्यादि करते हैं, क्या भगवान शिव ऐसा किया करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी कोई वर्णन नहीं है कि भगवान शिव नशा किया करते थे, भगवान शिव भांग पिया करते थे या धतूरा पिया करते थे। ये सब अनर्गल बातें हैं। भगवान शिव ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि उस समय चिलम तमाकू इत्यादि हुआ ही नहीं करती थी। और दूसरी बात, वो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, उन्होंने विष का पान किया। क्या आप उनकी तरह विष का पान करेंगे? बताइए, उन्होंने तो विष को भी पिया था, क्या आप भी विष पिएंगे? यदि आप विष नहीं पी सकते तो आप उनकी तुलना मत कीजिए। और रही बात कांवड़ियों की, कि कांवड़ यात्रा में जल को हरिद्वार, काशी इत्यादि स्थानों से अपने कंधों पर लेकर शिव मंदिर को प्रस्थान करते हैं, लेकिन उस समय उनके मन में सिर्फ अपने आराध्य के प्रति ही पूर्ण समर्पणता होनी चाहिए, ईश्वर का सुमिरन होना चाहिए। पूरे रास्ते ईश्वर का सुमिरन करते हुए ही जल को लेकर चलना चाहिए। रास्ते में बेवजह हल्ला या बेवजह की बातें करना और किसी भी तरह का कांवड़ यात्रा के दौरान नशा करना शास्त्र वर्जित है। शास्त्रों में कहीं भी कोई विधान नहीं है कि रास्ते में आप मदपान करते हुए कांवड़ का जल लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और दूसरा, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि कांवड़ के लिए में कितना जल लेकर आना चाहिए। देखो, आप चाहे एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, चाहे एक बाल्टी चढ़ा दीजिए या उससे अधिक चढ़ा दीजिए, फल आपको उतना ही मिलेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, सच्ची भावना से पाप रहित होकर एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कांवड़िए यदि अत्यधिक वजन वाले कांवड़ जल इत्यादि को लेकर चलते हैं तो ये एक दिखावा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। भगवान शिव कभी नहीं कहते कि आप इतना जल लेकर चलें, आप अपने शरीर को कष्ट दें। ठीक है, आप जल लेकर पैदल प्रेम पूर्वक ईश्वर का सुमिरन करते हुए सच्ची भावना से यदि जल लाकर भगवान को चढ़ाते हैं, चाहे वो एक लोटा जल ही क्यों ना हो, तो सच्ची भावना से जब आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। परंतु यदि रास्ते में आप मदपान आदि करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप एक करने योग्य कर्मों को करते हैं, तो चाहे आप लाखों टन गंगा जल लाकर भी भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव प्रेम के भूखे होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, एक लोटा जल से। अब आप अपने शरीर को कष्ट देकर नशा आदि करते हुए, रास्ते में शोरगुल करते हुए भगवान शिव को लाकर बड़े बड़े बर्तनों में जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। भक्ति से एक लोटा जल भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है।